हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 जो कि है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है भाई। तो बहुत बेहतरीन चैप्टर है और आपके लिए मार्क्स गेनिंग चैप्टर भी है क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत कम है। ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है भाई, पढ़ा है ना 9th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद है 3rd चैप्टर पढ़ा था हमने, कोऑर्डिनेट प्लॉट करना सीखा था। ठीक है ना। तो यहां पर हम 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले तो, ठीक है, तो सबसे पहले आता है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि भाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट आप बोलते हैं ना, हम कभी आपने सुना होगा, अरे आप आपस में कोऑर्डिनेशन जमा लेना जरा, थोड़ा आप दोनों कोऑर्डिनेट होके आना। तो कोऑर्डिनेट मतलब होता है तालमेल। ठीक है ना, कैसे हम तालमेल बिठाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से। और ज्योमेट्री मतलब क्या होता है भाई, ये एक ठीक है ना, ज्योमेट्री मतलब होता है मतलब शेप्स, जैसे कर्व, कोई भी शेप, ठीक है ना, कोई भी लाइन। ठीक है ना, जो भी मैं ज्योमेट्री मतलब जो भी मैं इस सरफेस में ड्रॉ करूंगा, जैसे कोई शेप ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, ये ज्योमेट्री का मतलब होता है, ज्योमेट्री का। ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अलग से क्या पढ़ेंगे, जैसे भाई जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई 1,2 प्लॉट करो। तो हमने देखा था x 1 यूनिट पर है और y कितने यूनिट पर जा रहा है, 2 यूनिट पर जा रहा है। तो ये आ गया 1,2। इस तरीके से प्लॉट करा था। मैंने बोला -3,0 प्लॉट करो, तो x है मेरा -3 और y मेरा है ही नहीं, ये आ गया मेरा -3,0। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या पढ़ा था भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था 9th क्लास में। तो 10th क्लास में ऐसा क्या आएगा नया, तो 10th क्लास में जो सबसे पहली चीज आएगी उसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे निकाली जाती है। यानी कि अगर आपको ए बी निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, x1 माइनस x2 का या x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि ऊपर है आपका स्क्वायर। ठीक है ना, और स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, आपका आंसर पॉजिटिव ही निकलता है। ठीक है ना। तो आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोलो या x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर बोलो। क्लियर है। तो आपको सिंपल भाषा में यह समझना है कि पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करना है और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है। सिंपल, आपको यह याद रखना है इस तरीके से। क्लियर है भाई। तो जैसे कि मैंने बोला डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स कोमा वाई एंड ओ एंड ओरिजिन। मैंने बोला कि आप डिस्टेंस निकालो, एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई और एक पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन किसे बोलते हैं भाई, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, जहां पर x और y दोनों क्या होते हैं आपके 0,0 होते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि a है मेरा x, y और ये o है मेरा ओरिजिन यानी कि 0,0। तो अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या करूंगा, पहले वाले में से पहले वाले को माइनस और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस। तो आपका क्या निकल के आएगा, x² प्लस y²। इसका मतलब यह है कि कल को आपको किसी भी पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस निकालनी है तो आप सीधा लिख देना उसी का स्क्वायर। जैसे आपको बोला गया कि 2,3 और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो आप सीधा लिख देना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर, बस वही डिस्टेंस होगी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया भाई। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरी एक्सरसाइज में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा और कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना आपको। क्लियर है। तो एक बार उतार लो इसको। चलो भाई आना। अब यहां पर सबसे पहली चीज आती है
कॉलिनियर किसे कहते हैं? ठीक है ना, कॉलिनियर मतलब क्या होता है? देखो भाई, सिंपल मतलब होता है कॉलिनियर मतलब कि अगर किसी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट लाई कर जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है आपके कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर किसी लाइन के ऊपर वो 3 पॉइंट लाई कर गए तो यानी कि ये पॉइंट्स क्या है आपके कॉलिनियर है आपके पॉइंट्स। और नॉन कॉलिनियर मतलब कि वो 3 पॉइंट एक लाइन में ना हो। तो इसका मतलब एक जो ट्राइंगल होता है वो जो फॉर्म्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉलिनियर पॉइंट से होता है, कॉलिनियर पॉइंट से नहीं। अगर कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो उसका मतलब वो ट्राइंगल बना ही नहीं सकते। भाई ट्राइंगल बन सकता है, ये नहीं बन सकता। पर अगर कोई नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। ये याद रखना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है भाई? अब कॉलिनियर हम निकालते कैसे कॉलिनियर को? तो आप क्या करोगे, यहां पर ए बी डिस्टेंस निकाल लेना, आप बीसी डिस्टेंस निकाल लेना और आप एसी डिस्टेंस निकाल लेना। तीनों डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है ना, अभी मैं समझा रहा हूं आपको, समझना। तो अगर किन्हीं भी दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, किन्हीं भी दो का सम, जरूरी नहीं है इसी का, किन्हीं भी दो का सम, ये अगर वो तीसरे वाले के बराबर आ गया तो इसका मतलब वो क्या है आपका कॉलिनियर। सिंपल ये मतलब था। ठीक है भाई, फिर आते हैं हम, अगर मैं ट्राइंगल के अंदर की बात करूं तो सबसे पहला ट्राइंगल आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में मतलब क्या होता है कि किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड बराबर है, ठीक है ना, किसी ट्राइंगल की, भाई आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड बराबर होती है। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है तो अगर उसकी दो साइड बराबर है, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी या ए बी बराबर ए सी या बी सी बराबर ए सी। अगर कोई भी दो साइड बराबर है तो उसका मतलब वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ऐसे ही आपका होता है इक्विलेटर ट्राइंगल। ये तो इसका मतलब तो सिंपल होता है, जिसकी तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर किसी फिगर की तीनों साइड, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर है तो उसका मतलब वो कौन सा ट्राइंगल हुआ आपका, इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, तीसरा आपका राइट ट्राइंगल। भाई राइट ट्राइंगल कैसे पहचानोगे, कि भाई बोलेंगे सर हम तो 90 डिग्री देख लेंगे, बट अगर आपको सिर्फ पॉइंट दे रखा है, आपको पता ही नहीं है वो 90 डिग्री बना रहे कि नहीं बना रहे, तो कैसे पहचानोगे राइट ट्राइंगल है? तो हमें यह पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है तो उसका मतलब वो कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल। क्योंकि राइट ट्राइंगल के अलावा किसी में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगती। और पाइथागोरस याद है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर भी वही सेम चीज है कि अगर कोई दो साइड का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ गया ठीक है ना, ये तो यानी कि वो कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल। आप बोलोगे सर ये स्क्वायर कैसे निकालना है, हमने तो ये तो सीख लिया। तो भाई जब आप ए बी निकालते हो डिस्टेंस फॉर्मूला तो रूट लगाते हो। अब अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो आप रूट नहीं लगाओगे, बाकी सेम है, बाकी सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा है आपका वैसे ही रहेगा, बस आप रूट नहीं लगाओगे। क्लियर है भाई, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं। ठीक है, ये हुई ट्राइंगल के अंदर की बात। अब आते फिगर क्वाड्रिलेटर में। जिसमें सबसे पहला है पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम की क्या खासियत, तो बहुत सारी होती है, मैं इतनी सारी खासियत में अभी जाऊंगा नहीं इसको प्रूव करने के लिए। तो उसकी जो खासियत होती है वो होती है अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, जिस भी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड बराबर होगी
इसका मतलब वो फिगर कौन सी फिगर होगी? आपका पैरेललोग्राम होगी, सिंपल। ऐसी सेकंड आपका रेक्टेंगल, ये। अब रेक्टेंगल किसे कहते हैं? रेक्टेंगल का मतलब देखो, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एग्जैक्ट फिगर होती है, कोई फिगर में चेंज आता ही नहीं है, सेम खासियत होती है। बस एक अलग चीज होती है जो रेक्टेंगल के अंदर है, पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है, कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है ना? रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है भाई? आपका 90 डिग्री होता है। तो अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो ये चीज तो मैं प्रूव करूंगा ये, ठीक है ना? और दूसरा, मैं रेक्टेंगल के डायगोनल भी निकालूंगा। अगर डायगोनल बराबर है तो उसका मतलब वो पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल है। अगर सपोज सिर्फ ये बराबर है और डायगोनल बराबर नहीं है तो उसका मतलब वो कौन सी फिगर होगी? पैरेललोग्राम। याद रखना भाई, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। ठीक है? तीसरा होता है आपका रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड बराबर। रोम्बस में क्या होता है भाई? आपका चारों साइड बराबर। अगर चारों साइड बराबर आ जाए तो वो रोम्बस है। बट अगर स्क्वायर में भी तो चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड बराबर होती है, बट स्क्वायर के अंदर एक खासियत और होती है कि इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। अगर डायगोनल बराबर नहीं है और सिर्फ चारों साइड बराबर है तो वो आपका रोम्बस होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो ये सारा यूज होगा आपके 7.1 में। ये मैंने पहले लिखवा दिया आपको, ठीक है? नोट कर लो एक बार। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखना। इसने बोला है कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो बोला क्या है कि क्या ये ट्रायंगल बना रहा है? देखो मैंने बताया था आपको, अगर ये ट्रायंगल नहीं बना रहा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो यानी कि ये पॉइंट क्या होंगे? कॉलिनियर। कॉलिनियर की खासियत क्या होती है? किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो ये कॉलिनियर है, फिर ये ट्रायंगल ही नहीं बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नॉन कॉलिनियर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल बना रहे। और कौन सा ट्रायंगल बना रहे उसके लिए सब बताया था मैंने, ट्रायंगल के क्या क्या कौन से ट्रायंगल होते हैं। क्लियर है भाई? तो चलो पहले निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। सबसे पहले मैंने निकाला ए बी। तो भाई सिंपल सा मतलब है, पहले वाले में से पहला वाला माइनस का होल का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस ये। ठीक है? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 25 प्लस 25 यानी कि आ गया √50। ठीक है भाई? तो उसको मैं 5√2 लिख सकता हूं, ये लिख दिया मैंने इसको। क्लियर है ना भाई? इसको मैंने क्या लिख दिया? 5√2। निकालते हैं ना ऐसे, जोड़े निकालते हैं। ये निकालते हैं। ठीक है? चलो आ जाओ, BC निकाल लो मैं। फिर दोबारा फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस और -3 तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 52। देख लो 52 का आ रहा है, 2√13 ये आ गया। अब मैं ऐसी में AC निकाल लूंगा, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, ये आ गया। देख लो भाई, अब यहां पर दिक्कत क्या है? देखो भाई, यहां पर दिक्कत यह है कि ये दोनों प्लस हो गए, ये आ गया 6√2 और ये बराबर 2√13। ये मुझे पता ही नहीं है
क्योंकि रूट के अंदर के नंबर सबके अलग अलग है, इन दोनों के सेम है, बस इसके अलग है। तो ऐसे तो मैं बता ही नहीं सकता ना आपको कि ये एग्जैक्ट क्या है इसके आंसर, ये सही में मतलब 2 का प्लस करके तीसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके रूट सॉल्व करने पड़ेंगे। याद है ना रूट सॉल्व कैसे करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मुझे पता बहुत बच्चों को नहीं आता रूट सॉल्व करना, ठीक है ना। अगर मैं रूट 2 निकालूं, ठीक है ना, रूट 2 निकाल लूं, तो क्या रूट निकालते समय क्या करते हैं कि ऐसा पहाड़ा पड़ता है जिसकी अपने आप से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 1 1 जा 1 करा, ये आ गया, ठीक है। 1 और 1 इसको जोड़ देंगे, 2 आ गया। अब यहां पर पॉइंट लगेगा तो यहां पर 2 जीरो बढ़ेगी, यहां पर पेयर में काम होता है, सिंगल काम नहीं होता यहां पर। अब यहां पर मैं सपोज मैंने 3 उतारा, तो यहां पर भी 3 उतारूंगा और 23 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसलिए सोच समझ के उतारना यहां पर नंबर। तो अगर मैंने 4 उतारता हूं तो यहां पर भी 4 आएगा, तो 24 4 जा कितना हो जाएगा 96, तो ये सही बैठ रहा है, ये आ गया। बचा कितना 6, ठीक है भाई। फिर 2 जीरो बढ़ा दो, 24 और 4 जोड़ दो, 28 हो गया। अब यहां पर क्या बिठाना है भाई, 2 बिठा दिया, ये आ गया। तो बस लगभग इतने कर लो, 1.42 समथिंग में आ गया आपका, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया 5 इंटू 1.42, तो ये आ रहा है 6.10 समथिंग में आपका। क्योंकि वैसे रूट 2 की जो वैल्यू होती है ना वो 1.43 समथिंग में होती है। वो कैसे हो रही है देखो, 2 के बाद तीसरी संख्या भी निकाल ले करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब ये आ गया 240, 282 और 284 आ गया, और 2 जीरो बढ़ा दी। अब अगर यहां पर वो संख्या कोई 5 या 5 से ज्यादा आई तो हम क्या करते, उतारते 2 संख्या है, मगर एक संख्या को क्या करते हैं हम बढ़ा देते हैं। भाई पढ़ा होगा ना आपने, अगर रूट के बाद आपकी 2 संख्या, ठीक है ना, 2 संख्याओं के बाद अगर आपका कोई नंबर ऐसा आया जो 5 या 5 से बड़ा है, जैसे कि यह आया आपका, तो मैं अगर इसको नहीं उतारना चाह रहा, डॉट 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 है, तो ये क्या कर दूंगा, एक नंबर बढ़ा दूंगा, 1 पॉइंट आपका जो भी है वो रख दूंगा मैं। क्लियर है भाई। तो यानी कि आप क्या करोगे भाई, मैंने इसको 1.43 कर दिया, तो ये आया 5 3 जा 15, 5 4 जा 21, 5 5 7.15 समथिंग में आ रहा है मेरा, ठीक है ना। इसका जो रूट आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है 7.15 समथिंग में। क्लियर है। ऐसे ही मैं दूसरे नंबर का रूट निकालूंगा, ऐसे ही मैं दूसरे नंबर का रूट निकालूंगा। दूसरा वाला नंबर क्या है भाई आपका 2√13, √13, तो √13 सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9, बचा 4, पॉइंट लगाया 2 जीरो, 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या नंबर उतारूं, अगर मैं यहां पर 8 उतारता हूं ये ज्यादा चला जाएगा, अगर मैं 6 उतारता हूं, 7 उतारता हूं, ये आ गया, ये ज्यादा जा रहा है तो 6 उतार दो, ये आ गया, ठीक है। फिर 4, फिर 2 जीरो बढ़ा दी और इसको प्लस करा, 7 2 आ गया। क्लियर है भाई। अब यहां पर अगर मैं कोई भी नंबर, अगर मैंने सपोज 1 भी उतारा तो यहां पर 1 उतारा तो ये और बड़ा नंबर जा रहा है, तो अब आपको 2 जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा लो, सिंगल जीरो नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाओगे तो 2 ही जीरो बढ़ाओगे, तो यहां पर भी फिर आपको 1 जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। आप बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 1 जीरो और बढ़ानी पड़ेगी फिर वहां पर, और आपको काम यहां पर सिर्फ 2 जीरो में करना है, याद रखना, सिंगल जीरो नहीं कर सकते आप। क्लियर है भाई। अगर आपको चेक करना है 66, ये आ गया 66, जो भी है, तो यानी कि 3.60 समथिंग में हमने ले लिया इसको, इतना तो हमें एग्जैक्ट पता ही चली जाएगा हमारा आंसर 7.20 समथिंग में आ गया।
ठीक है, और √2 कितना होता है 1.43। तो आपका आंसर देखो भाई, किसी को प्लस करके आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। देख लो भाई, आपका किसी को प्लस करके आपका तीसरी साइड नहीं आ रही। ये मैं रब कर रहा हूं भाई, अगर आपको नोट करना है ये वाला पार्ट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं, है ना। तो किसी को भी प्लस करके आपका नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। अब भाई कॉलिनियर नहीं है तो फिर क्या है? ये दो साइड भी बराबर नहीं आ रही, आइसोसेलेस भी नहीं है, तीन साइड भी बराबर नहीं आ रही। तो मैंने क्या करा, ए बी का स्क्वायर करा, मतलब √50 था तो ये कितना हो गया 50। बीसी का स्क्वायर करा, कितना था √52 तो 52, और एसी का स्क्वायर करा तो वो 2 हो गया। तो आप जरा देखो कि अगर मैं ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर करता हूं तो वो बीसी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देख लो आप, 50 + 2 52। और इसके तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है? इट इज अ राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है आपका? राइट ट्राइंगल है। समझ में आया भाई कैसे करना है? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। मुझे बोला गया है कि ये जो वर्टिसेस है ना, ये स्क्वायर के वर्टिसेस है। तो अभी बताया था मैंने स्क्वायर कैसे दिखाते। चलो इसके लिए पहले ए बी निकाला, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस, सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस। ठीक है, 34 आ गया। अब ऐसे ही मैं बीसी निकालूंगा, फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस। तो जब मैं माइनस वाले माइनस करूंगा और वो ऑलरेडी माइनस का है, तो वो सीधा क्या हो जाएगा आपका प्लस। इतना तो समझ ही आओगे भाई, इससे इसको माइनस करूंगा, वो पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया आपका √34 ये भी। ठीक है, फिर सी डी निकालूंगा, -1, और फिर माइनस कर रहा हूं इसको तो वो प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसी -1 -4 का स्क्वायर। ये आ गया। फिर एडी 1 -4 यानी कि 1 + 4 और 7 - 4, तो सेम ही आए, तो ये भी कितना आ जाएगा √34। चारों साइड बराबर आ गई। अब डायगोनल्स निकालूंगा ए और सी में, तो 1 - -1 तो +1 हो जाएगा, प्लस सेकंड वाला सेकंड वाले को माइनस, प्लस हो जाएगा। √40। ऐसी मैं बीडी निकालूंगा भाई, बीओडी में 4 - -4 तो +4 हो जाएगा, और सेकंड वाले से सेकंड वाले को -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। कर दो, ये 8 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 64 + 4। तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर ये सेम नहीं आ रहे, क्योंकि इसने बोला था शो करना है, यहां पर तो चेक ही नहीं करना ना, तो एक बार देख लेते हो। फिर दोबारा ए और सी में 2 हो गया, 7 - -7 और 1 8 होता है भाई, ये 8 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चेक करना होता तो भाई फिर मैं गलत करके आ जाता, बट यहां शो होता ना मैं, तो कंफर्म मुझे स्क्वायर होगा ही होगा। ये लो भाई, देखो चारों साइड भी बराबर आ गए और उसके डायगोनल्स भी बराबर आ गए, तो उसका मतलब ये क्या है भाई, आपका एक स्क्वायर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहां पर एक वर्ड आया है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या होता है कि एक, जैसे मैं दो लोगों से इक्विडिस्टेंस हूं, तो उसका मतलब यह है कि मेरे से पहले वाली की दूरी और मेरे से ही दूसरे वाली की दूरी, दोनों दूरी बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर होगी। यह होता है इक्विडिस्टेंस का मतलब इसने बोला एक रिलेशन निकालनी है एक्स और वाई में। कई बच्चे सोचते हैं रिलेशन मतलब क्या? अरे रिलेशन मतलब क्या, बस एक इक्वेशन बना दो एक्स और वाई में, x + y = समथिंग, वो भी तो एक रिलेशन होती है। x = 2y, ये भी एक रिलेशन है। तो बस आपको रिलेशन बनानी है,
तो उसने बोला है एक पॉइंट है, मैंने उसको P मान लिया, x कोमा वाई को, ये दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है, और पहला वाला पॉइंट है आपका 7,1 और दूसरा वाला पॉइंट है आपका 3,5। क्लियर है भाई? तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के। अब मैंने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ताकि अब डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले से पहले वाले को माइनस, प्लस दूसरे वाले से दूसरे वाले को माइनस, ऐसी x माइनस 3 का स्क्वायर, चलो सबको फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ऐसे यहां पर लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर। सेम ऐसे यहां पर आ जाओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। चलो भाई जो कट रहा है काट दो, कुछ मिस्टेक ना हुई हो बस। y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कट गया। चलो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 2 7 जा 14 यानी कि 14x, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये आ गया माइनस का 2y। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस का 10y, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका 49 और 150। चलो भाई x वाले एक साथ कर लो, ये इधर है। अब मैं माइनस 6x इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और माइनस 10y इधर लाऊंगा तो वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है भाई। और 49 और 1 कितना हो, 50, 50 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 25 प्लस 9 कितना होता है, 34, ये आ गया। इसमें से गया माइनस 8x और ये प्लस का 8y, ये आ गया, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, या फिर ऐसे कर लो, माइनस 8 कॉमन ले लो, तो आपकी इक्वेशन आ गई x माइनस वाई बराबर 2। बस बन गई रिलेशन। और क्या करना है इसमें, इक्वेशन टाइप की तो बनानी थी ना बस आपको, या तो आप इक्वल टू के इधर ही छोड़ दो, या तो आप इसको इधर ले आओ, दोनों सी का आंसर। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने बोला है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्स वाई एक्सिस। देखो भाई सबसे पहली चीज, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्स एक्सिस में पॉइंट हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है। एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है याद रखना, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है आपका, एक्स कुछ भी हो सकता है। और जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कुछ भी हो सकता है। तो अभी इसने बोला है वाई एक्सिस में, तो मैंने लेट कर लिया, लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बी 0, वाई। अगर यही पॉइंट एक्स एक्सिस में होता तो मैं लेता x, 0। क्लियर है भाई? और ये दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस पर है। लो भाई आ गया सेम ही इक्वी डिस्टेंस वाला। ये तो भाई हम डिस्टेंस क्या लगाएंगे, पी ए बराबर पी बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले वाले में से पहले वाले का माइनस 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0 माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस 4 और y माइनस 3 का स्क्वायर। भाई 0 माइनस 6 तो माइनस 6 ही होगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 36। यहां पर फॉर्मूला खोल दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 36 प्लस 25 और माइनस का 10y बराबर 16 प्लस 9 माइनस का 6y। क्लियर है भाई? y वाले एक साथ कर लो, तो पहले तो उनको जोड़ लो, 61
-10y, -10y इधर गया, 25 इधर आ गया, तो ये आ गया 4y। काटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 9। इसका मतलब जो पॉइंट है y एक्सिस पर वो क्या है आपका 0,9। क्लियर है भाई आपको? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज यही मैं आपको एक्सरसाइज में सिखाऊंगा, एक्सरसाइज नंबर 7.1। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लो, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।